आप लोग को दिख रहा होगा इसका किरण आर पार हो रहा है क्या? हो रहा है ना? इसका लाइन भी आप लोग को दिख रहा होगा, लेकिन अगर हम ऊपर वाला छेद से अगर गुजारते हैं तो ये क्या कर रहा है? रोक दे रहा है। अब हम इसको और पीछा करते हैं। आप लोग इसका किरण देख रहे होंगे और ये लौटते हुए भी देख रहे होंगे, है ना? तो ये आपतित किरण और ये और बीच में यहाँ से यहाँ अगर हम एक लाइन खींच देते हैं वही अभिलंब, तो क्या है? तो तीन चीज क्लियर, आपतित किरण, परावर्तित किरण, बीच में अभिलंब। अब हम प्रूव करते हैं कि सच में जितना एंगल से आएगा उतने एंगल से जाएगा कि नहीं। तो देखते हैं अब इसको, अगर हम इसको सीधा करते हैं तो देखते जाना इसका किरण इस तरह से। ये दर्पण के लिए जो शीशा है इसके पीछे का कहानी है या ऊपर का? सब कुछ ऊपर का है ना। तो हम लोग को ये भी लिख देना है कि ये घटना हमेशा समतल दर्पण के एक तरफ की घटना है, दूसरे तरफ से इसका कोई लेना देना नहीं है। क्लास का भी ले लो कभी, ठीक है? आप लोग को प्रूफ हो पाया कि नहीं? ये इसका लाइन पता चल रहा है, इसीलिए घुमा नहीं था तो फिर पता ही नहीं चलता। देखो पता चल रहा है, नहीं पता चला, लेकिन यहाँ पे पता चल रहा है। इसको पता चल रहा है इसका किरण, ठीक है? अब जितना झुकाएंगे देखो उधर, और जो इधर जा रहा है ये परावर्तित किरण है और ये समतल दर्पण है। इसके बीच में जो एक रेखा खींचेंगे वो क्या होगा? अभिलंब। हाँ, और आपतित किरण और परावर्तित किरण का कोण का माप 90 डिग्री का होता है। दोनों कोण बराबर होता है, इसमें कोई अंतर कोण में नहीं होता। हाँ, जब इसको हम इस लाइट को 90 डिग्री पे करेंगे तो ये परावर्तित करके किरण दिखाओ, 90 डिग्री का हो जाएगा। ऐसे प्रयोग करके दिखाओ। प्रैक्टिकल हो रहा है धीरे धीरे हो रहा है। और देखो थोड़ा सा गैप है। हाँ हाँ, देखो उधर से जा रहा है उधर से ही रिटर्न हो रहा है ना। तो प्रयोग हो रहा है, नहीं कि मेरे हाथ में करामत था, ये सब कोई कर सकता है ना। ये जादू नहीं है, ये क्या है? रियल है, सच्चाई है, ये जीवन से संबंधित चीज है ना। तो इसको याद करने का जरूरत है नहीं। ठीक इसी प्रकार से हम लोग जितने अभी विज्ञान में जो भी पढ़ेंगे, बायोलॉजी या कुछ भी चैप्टर, वो सब हम प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ठीक है? और आप लोग उसको अच्छा से माइंड में सेट करें, याद करने का जरूरत ही नहीं रहेगा, ठीक? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। अब इसको हम लोग को लिख लेना है ना। क्या? प्रकाश का परावर्तन की प्रकाश किस तरह से परावर्तित होती है समतल सतह से टकराने के बाद। तो मेरे पास ये प्रकाश देने वाला एक वस्तु है जिसे दीप्त वस्तु कह सकते हैं। ये मानव निर्मित है। यहाँ पे परावर्तन के लिए एक समतल सतह है, समतल दर्पण है। तो अभी मैंने ये धुआं कर दिया ताकि प्रकाश का पथ जो है, प्रकाश का किरण का दिशा पता चल सके हम लोग को। तो इसके लिए हम थोड़ा सा लाइट को ऑफ कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे अंधेरा, और अब हम इसको अगर जला रहे हैं तो ये प्रकाश की किरणें इस प्रकार से जा रही है और इस तरह से रिफ्लेक्ट होके आ रही है। ये आपतित किरण है इधर से, और ये परावर्तित किरण है। और बीच में अगर हम इसको 90 डिग्री पे इस तरह से देखते हैं, जब जैसे ही झुकाते हैं तो ये किरण, और जिस टाइम हम इसको 90 डिग्री के कोण पर अभिलंब की दिशा में ही रिटर्न हो जाएगा अगर हम इसको सीधा कर देंगे तो, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लोग प्रकाश के परावर्तन को पूरी तरह से समझ सकते हैं कि ये प्रकाश का परावर्तन किस तरह से टकराने के बाद लौटती है। और इस चैप्टर को हम पूरा पढ़ा चुके हैं, इसलिए सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए उस टाइम क्लास में ठीक से नहीं दिखा था, इसीलिए अभी दिखा रहे हैं। हो गया? प्रैक्टिकल में हम लोग देखते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है या टेढ़ी रेखा में। इसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये पथ है, लाइट का पथ है। तो अगर हम इसके रास्ते में कुछ अवरोधक चीज
अपारदर्शी चीज डाल देंगे तो अगर ये फिर भी क्रॉस कर जाता है तो हम समझेंगे कि ये तिरछी रेखा में भी, टेढ़ी रेखा में भी गमन करके उस पार हो जाती है। तो इसके प्रयोग के लिए हम एक बार फिर से लाइट को ऑफ कर रहे हैं। आप लोग थोड़ा सा, यहाँ पे पूरी तरह से अंधेरा और आपको ये प्रकाश का पथ जो है ये पूरा दिखाई दे रहा होगा। ये इसका लाइन है, ये इसका दिशा है, इस किरण का ये पथ है। तो इस पथ में अगर हम इस अपारदर्शी वस्तु को रोक देते हैं तो वो उस पर नहीं जाती है, वो उस पर नहीं जा पाती है। लेकिन अगर हम इसको एक छेद के सहारे अगर इस तरह से रखें तो देख सकते हैं हम लोग कि ये प्रकाश की किरणें इस पार से उस पार बिल्कुल आसानी के साथ हो जा रही है। तो इससे प्रूफ होता है कि प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। ये देखिए प्रकाश के परावर्तन को एक बार फिर से हम लोग समझते हैं, किस तरह से किरणें आती है और किरणें जाती है। ये प्रकाश